जीतन राम मांझी जी को एनडीए को प्रस्ताव भेज देना चाहिए कि विधायक दल का नेता एनडीए सर्वसम्मति से अनंत सिंह जी को चुन ले और अनंत सिंह जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। हमारा ये मानना। मोकामा में 100 150 राउंड गोली चल जाती है और वहां अपराधी 2 दिन तक मीडिया में बयान देते हैं बैठ के। यह मुख्यमंत्री म्यूट मोड पे चला गया। इनके अधिकारी पदाधिकारी, इनके कर्मचारी मुख्यमंत्री को म्यूट मोड पे डाल दिए। चिराग पासवान और चाचा के बीच के रिश्ते तल्ख होते चले जा रहे हैं। बड़ा बयान सामने आया है आरएलजेपी का। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। 26 जनवरी को आरएलजेपी के प्रवक्ता यानी पशुपति कुमार पारस की पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल पर हमला हुआ। उन्होंने हमले की बात कही और कहा कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने उन पर हमला किया। हमले की वजह क्या है आज उन्होंने बताया। श्रवण अग्रवाल जो आरएलजेपी के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनका बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। किसी को ना पहचानते हैं ना किसी को जानते हैं। जो भी अपराधी थे सब बहुत कम उम्र के थे, लगता है ट्रेंड शूटर थे, है ना। ये सब पूरा क्योंकि हम लगातार सरकार के खिलाफ में एक सिंडिकेट पार्टी का सरगना है बिहार में। एक सिंडिकेट पार्टी है बिहार में, उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके पार्टी में बकरी चोर, साइकिल चोर, भैंस चोर, गाय चोर, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, शिक्षा माफिया, जितने भी बिहार के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी ये समाजवादी नए नए जो आपराधिक प्रवृत्ति के स्वतंत्रता सेनानी है, सब उस पार्टी में मिल जाएंगे। तो उस पार्टी के खिलाफ भी लगातार हम बोल रहे हैं। उस पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है, उस पार्टी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। उस पार्टी ने एक खान ब्रदर्स को ज्वाइन कराया हेलीकॉप्टर से जाकर। उस खान ब्रदर्स के खिलाफ भी मीडिया पर, चैनलों पर, आप लोग गवाह, हमने बोला है 1 सप्ताह 10 दिन पहले। तो खान ब्रदर्स को गया था हेलीकॉप्टर से। वो बिहार का 3 स्टेट का वांछित अपराधी था। एक जमाने में बिहार के एक सिपाही के हत्या का भी अभियुक्त था। सैकड़ों अपहरण, हत्या, लूट, रंगदारी, बलात्कार के केस उस पर दर्ज थे। तो उसके खिलाफ भी हमने बोला। हमने अभी जो मोकामा में जो कांड हुआ, मोकामा कांड पे भी हमने उंगली उठाया। तो लगातार जब हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार के पासवानों, चौकीदारों, बिहार के दलितों की बात कर रहे हैं और गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार हम लोग, तो ये लोग निश्चित रूप से सरकार बौखला गई है। सरकार पूरी तरह से बेचैन हो गई है। अब पूरी तरह से यह रावण राज है, यह जंगल राज बोलते हैं, यह महाजंगल राज है, यह राक्षस राज है। मेरा तो मानना है कि राक्षस राज है यह। अब जेडी ऑफिस से फोन जा रहा है, हम तो मांग करते हैं। कल जनता दल यू ऑफिस में जो थाना पे अपराधी थे वो गए हैं और जनता दल यू ऑफिस से फोन आ रहा था। जनता दल ऑफिस का कल का सीसीटीवी का फुटेज भी निकालकर हम सार्वजनिक करने की पुलिस से, बिहार पुलिस से मांग करते हैं। और बिहार के पुलिस को भी हम बता देना चाहते हैं, जितने भी बिहार के आला अधिकारी, पदाधिकारी, डीजीपी स्तर के लोग पटना में बैठे हुए हैं, यह सरकार चंद दिनों की मेहमान है। यह सरकार, यह जो हुकूमत है, यह जो सरकार है, यह हुकूमत जो है, यह चंद दिनों की मेहमान है। यह हुकूमत का विदाई, यह 2025 यह हुकूमत के विदाई का साल है। यह जुल्मी जो हुकूमत है, बिहार की 14 करोड़ जनता ने मन बना चुका है इस हुकूमत को उखाड़ कर फेंकने का। तो यह हुकूमत बौराई हुई है, यह हुकूमत घबराई हुई है। इस हुकूमत का मुखिया ना बोलता है, ना सुनता है, ना देखता है। हमने कहा ना, यह हुकूमत का मुखिया ना देखता है, ना बोलता है, ना सुनता है। गूंगा है, बहरा है, अंधा है। प्रगति यात्रा में जाते हैं तो पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो म्यूट कर दिया जाता है उनकी आवाज पे। यह मुख्यमंत्री म्यूट मोड पे चला गया। इनके अधिकारी पदाधिकारी, इनके कर्मचारी मुख्यमंत्री को म्यूट मोड पे डाल दिए। मुख्यमंत्री अब बोलते ही नहीं है। तो सुना आपने कि उन्होंने हमले की तो पूरी बात बताई, लेकिन इसके पीछे की जो वजह बताई वो चौंकाने वाली है। उनका कहना है कि लगातार
चिराग पासवान के खिलाफ वो बोल रहे हैं। चिराग पासवान और पशुपति कुमार की पारस की जो पार्टी है आरएलजेपी, दोनों के बीच अगर कहा जाए 36 का आंकड़ा हो गया है। यूँ कहे कि चिराग पासवान की एंट्री के बाद चाचा आउट हो गए हैं, महागठबंधन में जा रहे हैं। लालू यादव ने ऐलान भी कर दिया है कि पशुपति पारस को वो महागठबंधन में शामिल करेंगे। अब पशुपति पारस के हाथ में है कि उन्हें ऐलान करना है कि वो जा रहे हैं एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ। हालांकि एनडीए की बात करें तो एनडीए ने मान लिया है कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है, क्योंकि 5 दलों के नेता ही मिलजुल कर प्रचार कर रहे हैं, उसमें पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी कहीं नहीं है। तो ऐसे में महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं पशुपति पारस। वैसे में रिश्ते और भी ज़्यादा तल्ख हो गए हैं। जो हमला हुआ कल, जिस तरह से 26 जनवरी को झंडोत्तोलन के दौरान बता रहे हैं श्रवण अग्रवाल की वो झंडोत्तोलन के लिए जा रहे थे, इसी दौरान उन पर हमला किया गया। टोटो में सवार थे अपराधी और अपराधियों ने उनकी गाड़ी में धक्का मारा और उनके ऊपर हमले की कोशिश की गई। तो बड़ी बात कह रहे हैं। तो वो बयान आपने सुन लिया कि किस कदर जो है दोनों के बीच, अगर यूँ कहें कि कुछ भी होता है तो पशुपति पारस और चिराग पासवान की लड़ाई का ही हवाला दिया जाता है। और श्रवण अग्रवाल साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, इसलिए उन पर हमला हुआ है। ये तो बात हो गई चिराग पासवान और चाचा के बीच की लड़ाई की। लेकिन चाचा पशुपति पारस की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ये श्रवण अग्रवाल, वो ये भी कह रहे हैं कि अनंत सिंह को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। अब देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, मोकामा में 100 150 राउंड गोली चल जाती है और वहाँ अपराधी 2 दिन तक मीडिया में बयान देते हैं बैठ के। और बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि अनंत सिंह न्याय करने के लिए जाने जाते हैं, अनंत सिंह न्याय करते हैं। अब जब अनंत सिंह ही न्याय करेंगे, सब लोग कानून अपने हाथ में लेगा। जैसा कि मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के कैबिनेट मंत्री हैं हमारे आदरणीय नेता, उन्होंने चैनल पे कहा कि अनंत सिंह न्याय करते हैं, अनंत सिंह को न्याय करने का अधिकार। तो जब अनंत सिंह ही न्याय करेंगे, श्रवण अग्रवाल ही न्याय करेगा, अब सब लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे, तब तो ये बिहार पुलिस ये बंद कर देना चाहिए, कोर्ट कचहरी न्यायालय। और अनंत सिंह ही न्याय करेंगे, मुख्यमंत्री न्याय करने में सक्षम नहीं है, तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी को एनडीए को प्रस्ताव भेज देना चाहिए कि विधायक दल का नेता एनडीए सर्वसम्मति से अनंत सिंह जी को चुन ले और अनंत सिंह जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। हमारा ये मानना। तो वो भी सुन लिया आपने कि श्रवण अग्रवाल कह रहे हैं, दरअसल जीतन राम मांझी पैरवी कर रहे हैं अनंत सिंह की और कह रहे हैं कि अनंत सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो उनका कहना है कि उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट ही घोषित कर दीजिए, एनडीए के जो दल है मिलकर, और मुख्यमंत्री बना दीजिए अनंत सिंह को। तो अनंत सिंह पर भी हमला बोला जीतन राम मांझी के बहाने। तो सियासत अब अनलिमिटेड हो रही है। पर इस बीच जो है जिस तरह से हमला हुआ श्रवण अग्रवाल पर, उनका कहना है कि उनके ऊपर हमला किया गया, गोलियां भी चलाई गई और पुलिस को उन्होंने बुलाया तो पुलिस मौके पर भी नहीं पहुंची। बाद में वो थाने पर गए और थाना पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। तो ये सब कुछ देखने को मिला झंडोत्तोलन के दिन, 26 जनवरी के दिन। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरह से पशुपति कुमार पारस की पार्टी के प्रवक्ता, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान पर और कह रहे हैं कि उनके खिलाफ बोलने की उन्हें सजा दी गई, उन पर हमला करवाया गया। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।